बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। वेलकम बैक टू एक्सप्लोर विद ज़ैफ़ा। और आज के इस व्लॉग का आगाज़ हम इकबाल की खूबसूरत पोइट्री से करते हैं। सजदा इश्क हो तो इबादत में मज़ा आता है, खाली सजदों में तो दुनिया ही बसा करती है। लोग कहते हैं कि बस फ़र्ज़ अदा करना है, ऐसा लगता है कि कोई कर्ज़ लिया हो रब से। तेरे सजदे कहीं तुझे काफिर ना कर दे ए इकबाल, तू झुकता कहीं और है और सोचता कहीं और है। होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे और अल्लाह ताला के फजलो करम से अपनी सेहतमंद ज़िंदगी भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा बिज़ी गया। सबसे पहले बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के बाद मुझे ग्रॉसरी करनी थी और इस शॉपिंग सेंटर का मैंने आपको पहले भी विज़िट करवाया हुआ है, तो इसलिए फिर मैंने सिर्फ आपके साथ अपनी ग्रॉसरी ही शेयर की। अगर आप इस शॉपिंग सेंटर को देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरी मंथली ग्रॉसरी व्लॉग का विज़िट कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो बस आज वेदर अच्छा था तो इसलिए फिर मैं आ गई, क्योंकि ढेर सारे काम इकट्ठे थे करने वाले और स्पेशली जब ग्रॉसरी पे आना हो तो फिर बच्चों के साथ थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए फिर मैंने इस मौके को गनीमत के तौर पर इस्तेमाल किया और मैं सनी वेदर था, थोड़ा इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं थी, तो फिर इसलिए मैं ग्रॉसरी के लिए आ गई। और फिर उसके बाद मुझे फार्मेसी का विज़िट करना था। ये फार्मेसी एक्चुअली हमारी सर्जरी के साथ है, जहाँ पे मैं रजिस्टर्ड हूँ उसके बिल्कुल नेक्स्ट डोर ही ये फार्मेसी पाई जाती है। और मुझे इधर से कुछ मेडिसिन्स कलेक्ट करनी थी, तो फिर इसलिए वहाँ से ग्रॉसरी के बाद स्ट्रेट वे मैं फार्मेसी आ गई। ये सर्जरी जो है यहाँ पे मोस्टली सर्जरीज़ इस तरह से ही हैं। ऐसे देखने में तो लगता है कि जैसे कोई हाउस ही है, लेकिन अंदर यहाँ पे आपको डॉक्टर्स और नर्सेज़ वगैरह मिल जाते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट डोर फार्मेसी बनाने का भी मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है इनका, कि आपको इजी डोर में एक्सेस मिल जाए और मेडिसिन्स के लिए इतना वेट ना करना पड़े। फिर मैंने यहाँ से अपनी प्रिस्क्रिप्शन कलेक्ट की और फिर उसके बाद स्ट्रेट वे मुझे बच्चों की कुछ यूनिफॉर्म की चीज़ें वगैरह कलेक्ट करनी थी। चूँकि वेदर काफ़ी अच्छा था तो इसलिए फिर मैं ढेर सारे काम इकट्ठे थे तो सोचा इनको जल्दी जल्दी से बस वाइंड अप करूं। और इसलिए फिर मैं बच्चों की यूनिफॉर्म कलेक्ट करने के लिए आ गई। ये यहाँ की ट्रेडिंग स्टेट है और बिल्कुल इसके सेंटर में, या आप कह लें कि साइड पे करके थोड़ा सा ये यूनिफॉर्म की शॉप बनी हुई है। ये पहले काफ़ी थोड़ा दूर थी, इसके लिए हमें टेप्लो जाना पड़ता था, लेकिन अब ये वहाँ से मूव करके थोड़ा सा क्लोज़र आ गई है शॉप। और ये भी न्यूली ओपन ही हुई है, तकरीबन 5 to 6 मंथ्स हुए होंगे इसको ओपन हुए हुए। वैसे तो ये शॉप काफ़ी पुरानी है, लेकिन ये इसकी न्यू बिल्डिंग है जो कि इन्होंने अब यहाँ पे इसको रीओपन किया है। स्कूल डेज़ डायरेक्ट के नाम से ये यहाँ पे फेमस है। यहाँ पे हर तरह के जो स्कूल यूनिफॉर्म्स हैं उनकी प्रिंटेड फॉर्म में आपको हर चीज़ मिल जाती है। हर तरह की चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। कार्डिगन्स हों, आपके ब्लेज़र्स हों, या किसी भी तरह की उसमें स्कूल की एम्ब्रॉयडर्ड थिंग्स आपको चाहिए हों, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। वैसे तो सारी ही यूनिफॉर्म यहाँ पे अवेलेबल जी, तो वैसे यहाँ पे हर तरह की स्कूल की यूनिफॉर्म अवेलेबल है। स्कूल बैग्स भी हैं, सॉक्स, टाइज़ और हर तरह की एसेसरीज़ भी हैं। वाटर बॉटल्स भी मिल जाएंगे आपको, स्कूल के शूज़ भी मिल जाएंगे। लेकिन इस शॉप की जो मेन इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि यहाँ पे हर इस टाउन में जितने भी स्कूल्स पाए जाते हैं वो सबकी यूनिफॉर्म आपको एक ही जगह पे मिलेगी और स्कूल का ऊपर नेम भी एम्ब्रॉयडर्ड किया हुआ होगा कार्डिगन्स और ब्लेज़र्स पे। तो इसलिए इस शॉप को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। फिर बच्चों का यूनिफॉर्म वगैरह वहाँ से कलेक्ट करने के बाद मैं बच्चों को स्कूल से वापस लेने के लिए आ गई। खाना वगैरह मैंने बीच में पहले ही बना लिया था। तो आजकल का वेदर काफ़ी अच्छा है तो बड़ा अच्छा लगता है वॉक करना ना। इस वेदर में ना इतनी ज़्यादा सर्दी है और गर्मी तो बिल्कुल भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है।
तो इस वेदर में इस ब्यूटीफुल सीनरी को देखते देखते वॉक करना बड़ा अच्छा लगता है। तो इसलिए फिर मैं बच्चों को वॉक करके ही स्कूल से वापस लेकर आई और फिर उसके बाद घर आके इन लोगों ने थोड़ा फ्रेश हुए और फिर उसके बाद हम लोगों ने लंच किया। आज मैंने लंच में चिकन पुलाव बनाया था और साथ में मैंने दही भल्ले बनाए और साथ में रोटी और सालन वगैरह थे। तो ये सब चीज़ें हमने एंजॉय की। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मज़ा आया खाना खा के बच्चों के साथ। और स्पेशली राइस जो थे वो चिकन पुलाव बहुत ही मज़े का बना था और दही भल्लों के साथ तो इसका वैसे भी बहुत ही ज़्यादा मुझे मज़ा आता है। फिर उसके बाद कुछ जो ग्रॉसरी वगैरह करके आई थी उसको टाइडी अप करना था, इन चीज़ों को संभालना था। तो फिर बस बच्चों के साथ बिज़ी थी पहले, तो ये इन चीज़ों को संभालने में थोड़ा टाइम लग गया। जो वेजिटेबल्स वगैरह हैं ये तो सारी स्ट्रेट वे फ्रिज में जाती हैं। तो इन चीज़ों को बस टाइडी अप किया और फिर उसके बाद शाम हो गई और चाय वगैरह पी। शाम में डिनर में फिर बच्चों ने फरमाइश की कि अब हम घर की फूड नहीं पसंद करेंगे, तो फिर इसलिए मैंने बाहर से चिकन ऑर्डर करके मंगवा लिया। ये पेरी पेरी चिकन है और साथ में चिप्स एंड सैलेड था। और फिर डिनर में हम लोगों ने अल्लाह का शुक्र है कि ये सब कुछ खाया। और कोक तो फिर इन चीज़ों के साथ कि बड़ी लाजमी है। बस ये सारा दिन ऐसे बिज़ी ही गुजर गया और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला आराम करने का। तो होपफुली यू हैव एंजॉयड माय वीडियो फॉर टुडे। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो और हमें और आपको इस दुनिया की तमाम अच्छाइयाँ और तमाम भलाइयाँ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।